कनेरिया ने बताए आफरीदी के काले कारनामे। वीडियो क्लिप देख पूर्व कप्तान भी लगे घबराने। धर्म परिवर्तन से मैच फिक्सिंग तक सब कुछ बोले। दानिश ने पाकिस्तानियों के कई घिनौने राज खोले। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो क्लिप शेयर की है, जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी इंडियन सीरियल्स का मजाक उड़ाते हुए एक किस्सा सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्लिप एक पुराने पाकिस्तानी शो का है, जिसमें एंकर शाहिद आफरीदी से पूछती है कि आपने कभी टीवी नहीं तोड़ा। इस पर आफरीदी कहते हैं कि एक बार मेरी बेगम स्टार पर सीरियल देख रही थी, उसे देखकर मेरी बेटी टीवी के आगे थाली घुमा रही थी, यानी आरती कर रही थी। जब उन्होंने ये सब देखा तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने टीवी को दीवार में घुसा दिया। आफरीदी के इसी कारनामे का जिक्र करते हुए दानिश कनेरिया ने लिखा, शाहिद आफरीदी ने टीवी तोड़ दिया क्योंकि उनकी बेटी पूजा कर रही थी। जरा सोचिए कि उसने अपनी मासूम बच्ची के साथ ऐसा किया तो फिर भला मेरे साथ कैसा व्यवहार किया होगा। अब दानिश कनेरिया ने इस ट्वीट के पीछे की पूरी कहानी क्या है, ये भी समझ लीजिए। दरअसल दानिश कनेरिया ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कई सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेरा करियर भगवान की कृपा से अच्छा जा रहा था, मैं अच्छा कर रहा था, मैं चौथा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला पाकिस्तानी खिलाड़ी था, मैं काउंट्री क्रिकेट भी खेल रहा था, मुझे इंजमामुल हक ने अच्छा सपोर्ट किया। वो एक अकेले इंसान थे जिन्होंने एक कैप्टन के तौर पर मेरा सपोर्ट किया। उनके अलावा शोएब अख्तर ने भी मेरा साथ दिया, लेकिन शाहिद आफरीदी और बाकी लोगों ने मुझे बहुत सताया। वो मेरे साथ अछूत जैसा व्यवहार करते थे, मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, कन्वर्जन की बातें किया करते थे। उनमें से शाहिद आफरीदी मेन था, जो मुझे कई दफा इस्लाम कबूलने को कहा करता था। सुबह 5 बजे के आसपास होने वाली फज्र की नमाज के लिए वो मुझे कॉल करता था। वो हर वक्त मेरे लिए कोई ना कोई परेशानी पैदा करता था, भगवान को लेकर तंज कसता था। बता दें कि पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास में महज 2 ही ऐसे हिंदू क्रिकेटर हुए हैं जो इंटरनेशनल लेवल तक अपनी पहुंच बना पाने में कामयाब रहे। पहले हैं वसीम अकरम और दूसरे हैं दानिश कनेरिया। दाएं हाथ के लेग स्पिनर कनेरिया ने साल 2000 से लेकर 2010 तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खेला। कनेरिया वसीम अकरम के बाद दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी रहे। अपने क्रिकेट करियर में कनेरिया ने पाकिस्तान के लिए टोटल 61 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 3.08 की इकोनॉमी रेट से 261 विकेट झटके। वहीं 18 वनडे मैच खेलते हुए उन्होंने 4.8 की इकोनॉमी से 15 विकेट अपने नाम किए, जबकि पाकिस्तान के लिए उन्होंने साल 2010 में आखिरी टेस्ट मैच खेला, क्योंकि उसके बाद उन पर स्पॉट फिक्सिंग के गंभीर आरोप लगे, जिसके चलते ईसीबी यानी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने दानिश के क्रिकेट खेलने पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया। इस बैन को लेकर भी दानिश कनेरिया ने अपने इंटरव्यू में बात की और इसे एक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि वो इंग्लिश काउंटी का मैच था जिसमें मुझ पर स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा। मैंने 8 साल के बाद इसे स्वीकार भी किया, लेकिन मेरी स्वीकृति सिर्फ अन्नू भट्ट नाम के बुकी से मिलने को लेकर थी। लोगों ने उसे स्पॉट फिक्सिंग में शामिल होना समझ लिया। ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि इन लोगों ने बहुत दबाव डाला कि आप ये स्वीकार करो कि सब आपने किया है। भाई मैंने किया ही नहीं, मुझे पता नहीं क्या हुआ, तो मैं क्या स्वीकार करूं। शारजिल खान जैसे खिलाड़ियों ने मैच फिक्स किया, लेकिन पीसीबी ने उन्हें वापस बुलाया। मुझे पीसीबी ने कभी सपोर्ट नहीं किया क्योंकि मैं हिंदू था। सपोर्ट इसलिए भी नहीं किया क्योंकि अगर मैं खेलता तो उनके रिकॉर्ड तोड़ देता। आज तक पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी हिंदू टॉप पर नहीं आया। बहरहाल कनेरिया के इन आरोपों को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन शाहिद आफरीदी का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ना तो इन्होंने इन आरोपों का खंडन किया और ना ही पलटवार किया। देखना दिलचस्प रहेगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।